ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल 2024 के श्रावणी पूर्णिमा के बारे में, यानी कि रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है। लेकिन प्रातःकाल लगभग 5:30 बजे के आसपास ही भद्रा लग जा रहा है और रक्षाबंधन को लेकर ये मान्यता है कि कभी भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो ऐसे में रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन की थाली में वो कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें यदि बहनें रक्षाबंधन की थाली में रख लेती हैं तो इसे निश्चित तौर पर भाई और बहन के जीवन में वृद्धि होगी। और ऐसा कौन सा कार्य है जो बहनों को आज के दिन राखी बांधने से पहले कर लेना चाहिए, जिससे भाइयों की आयु में वृद्धि होती है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, जबकि भाई अपने बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। हमेशा अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में ही भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 में श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अगस्त को सुबह 3:43 पर शुरू होगी। वहीं यह तिथि रात्रि 11:55 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही श्रावण का पूर्णिमा मान्य होगा। इसी दिन स्नान दान इत्यादि भी किए जाएंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दिन प्रातःकाल 5:53 पर भद्रा काल आरंभ हो रहा है, जो कि दोपहर 1:32 पर समाप्त होगा। क्योंकि भद्रा काल में राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, इसीलिए पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा, जो कि 9:07 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भाई को राखी बांध सकती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह प्रमुख स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, जो आपकी और आपके भाई की समृद्धि के लिए मददगार हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बनी हुई बंधनवार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं। पूजा के लिए एक थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे पुष्पों के बीच में एक घी का दीपक रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधें। आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं और इसके बाद इनके सिर पर रुमाल रखकर या फिर कोई वस्त्र रखकर फिर भाई के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाएं और तिलक पर अक्षत लगाना चाहिए। अक्षत जो आप भाई के तिलक पर लगाते हैं या टूटा हुआ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई के हाथ में नारियल दें। इसके बाद येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र को बोलते हुए भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। भाई की आरती उतार कर मिठाई खिलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। राखी बंधवाते समय भाइयों को उस हाथ की मुट्ठी को बंद रखना चाहिए, दूसरा हाथ सिर पर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में काले रंग को औपचारिकता, बुराई, निरस्ता और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन बहन और भाई दोनों को काले रंग के परिधान पहनने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बहनें जो भाई के हाथ में राखी बांधती हैं वह धागा रेशमी हो
और साथ ही पीले लाल चमकीले रंगों की राखी बांधे। ज़्यादा फैशनेबल होने के चक्कर में लोग आजकल चांदी की राखी और सोने की राखी, अलग अलग तरीके की राखियाँ प्रयोग करते हैं, लेकिन राखी तो धागे वाला ही सबसे उत्तम माना गया है। तो रेशमी धागे की राखी लें, रंगों का ध्यान रखें, डार्क कलर की राखी भाई को ना बांधे, लाल पीले रंग का राखी बांधे। बात करते हैं व्रत की, क्योंकि राखी जब भी हम मनाते हैं रक्षाबंधन होने तक व्रत रखते हैं। जब तक भाई को बहनें या फिर भाई बहनों से राखी नहीं बनवा लेते तो भाई बहन दोनों ही व्रत करते हैं। राखी बांधने के बाद ही मिठाई इत्यादि खाने के बाद व्रत को खोला जाता है और उसके बाद हम भोजन करते हैं। क्योंकि इस बार राखी दोपहर 1:30 से मनाया जाएगा, तो तब तक यदि आप व्रत रख सकते हैं तो रखें, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो हो सकता है 1:30 बजे तक भूखे ना रह सके, तो उन्हें आप भोजन करा दें। बाकी अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, नहीं तो आप कुछ मिठाई वगैरह फल वगैरह ले सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से पहले आप जो राखी की थाली तैयार करते हैं, इसे महादेव के समक्ष भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद यह राखी आप भाइयों की कलाई पर बांधें, इससे भाइयों की रक्षा होती है। और आज के दिन भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राखी जब भी बंधवाएं तो बहन को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। और यदि बहनें आपसे उम्र में बड़ी हैं तो बहन का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार आपको मनाना है और भद्रा रहित राखी का त्यौहार मनाएं, जो कि आपको दोपहर 1:30 से भद्रा समाप्त हो रहा है। इसी समय में राखी बांधना सबसे उत्तम होगा। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।